ये 6 वाक्य बनाने के नियम के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नियम नंबर 3, जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब उस वाक्य की सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सूत्र में भी लिखा गया है कि सबसे पहले सहायक क्रिया लिखिए, इसके बाद दिस या दैट, फिर इसके बाद ए या एन का प्रयोग करिए, इसके बाद आपका जो नाउन है उसको लिखिए और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करिए। यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण में, क्या वह एक लड़का है। यदि हम इसको जो क्या शब्द लिखा गया है इसको मिटा देते हैं तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। हाँ, इसके बाद क्या शब्द पहले ला दीजिए। क्या अगर सबसे पहले लिख दिया गया है तो यही नियम बताए हैं कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। इसमें कौन सी सहायक क्रिया आएगी? इज। तो सबसे पहले इज लिख दीजिए। इज लिख दिए, इसके बाद किसका नंबर सूत्र में है? दिस या दैट। किसका माने हुआ? दैट माने हुआ। दैट लिखिए। दैट लिख दिए, इसके बाद बचा क्या है आगे सूत्र में? ए या एन। तो ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है, तो सबसे पहले जगह छोड़िए। इसके बाद आगे बॉय माने लड़का। बॉय में पहला अक्षर क्या है? बी है। बी व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग कर दीजिए। आपका वाक्य हो गया। अगला उदाहरण देखिए, हिंदी वाक्य पहले क्या शब्द आया है तो उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखिए। सूत्र में देखकर इज सबसे पहले लिख दिए। इसके बाद देखिए फिर सूत्र में दिस या दैट लिखा है, तो यहाँ पर क्या है आपके वाक्य में? यह। किसका माने यह? दिस माने यह होता है। इसके बाद फिर सूत्र में देखिए आगे क्या लिखा है? ए या एन। तो क्या लगाएंगे? ए एन में दिक्कत हो रही, जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। कैसा माने? सेब। एप्पल माने सेब। एप्पल माने सेब हो गया। इसके बाद एप्पल में पहला अक्षर ए है, ए स्वर है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग हमें करना चाहिए।